करते हैं। एकदम शांतिपूर्ण रहता, पहले भी रहा, अब भी रहा। हम बिल्कुल कलेक्ट्रेट पर आए हैं बहुत शांति के साथ में, और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हम सब धैर्य के साथ यहाँ बैठेंगे। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो हमारे डीएम साहब हैं वो हाई पावर कमेटी के सदस्य भी हैं। इस धरने का एक ही पर्पज है, वो है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, एनटीपीसी, बीकेडीए, यूपीएसआईडीसी, क्योंकि पीछे जो आंदोलन 21 फरवरी से लेकर और 21 मई तक 3 महीने में ये सभी साथी ध्यान से सुन लें, जिसके चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड के जो चेयरमैन है रजनीश दुबे जी, वो भी इसके सदस्य। पीछे 2 मई में वो लोग आए थे, सभी संगठनों ने, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात उनके समक्ष रखी थी। इस कमेटी को 10% के बारे में अपनी सिफारिश सरकार को देनी है। साथ ही इस कमेटी को आबादी के निस्तारण के संबंध में अपनी सिफारिश देनी है, और 3 ही मुद्दे सबसे बड़े हैं। और व्यवस्था, मसले की इंटेंसिटी आपको भी समझनी पड़ेगी। केवल ग्रेटर नोएडा में 19,000 प्लाट मिल रहे 10%, लगभग 24,000 प्लाट मिल रहे हैं नोएडा में, और लगभग इतना ही प्लाट मिल रहे हैं यमुना में, करीब 2.5 लाख। ये आंकड़ा मैं कोई ऐसा ही नहीं कह रहा, ये कैलकुलेटेड आंकड़ा है। 2.5 लाख किसान सीधे प्रभावित है इस इश्यू से, केवल 10% के इश्यू से। और हमने डीएम साहब से मुलाकात करके ये बात कही थी कि 10% का मुद्दा यदि आपने जरा भी इसमें ढील बरत दी, क्योंकि निर्णय सरकार को करना, आपको केवल रिकमेंडेशन करनी है। मैडम कमिश्नर इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए मैं खासकर पुलिस के अधिकारियों का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कमेटी का गठन रिकमेंडेशन देने के लिए हुआ। रिकमेंडेशन पहले से, ये तो हमारी बहुत पुरानी समस्या, ये कोई आज की समस्या नहीं है। जनपद बुलंदशहर हुआ करता था, गाजियाबाद भी उसी में था, हापुड़ भी उसी में था, गौतमबुद्धनगर भी उसी में था, अलीगढ़ का कुछ हिस्सा भी उसी में था। बहुत बढ़िया तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से किसान अपना जीवन गुजर बसर करते थे। हमारे पूर्वज इसी जमीन से, इसी को सिंचाई करके, बुआई करके, और इसी से अपने बच्चों का पालन करते थे, अपने बच्चों की शादी ब्याह करते थे, उनको शिक्षा देते थे। बहुत IAS अफसर और बहुत पहले भी बने, ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और हमारी जमीन 1990 में यहाँ एक्वायर कर ली गई, जब इस ग्रेटर प्राधिकरण का जन्म भी नहीं हुआ था। जब 1990 में जमीन एक्वायर की गई, 1991 में ग्रेटर प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दी गई। और जैसी कमेटी की बात आज खलीफा जी, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी कमेटी हमारी 1990 में, उस समय के राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष में, उस समय के तत्काल विधायक हमारे महेंद्र भाटी जी, उस समय के जब ये जिला नहीं बना था, उस समय के टीएम गाजियाबाद और बुलंदशहर के नेतृत्व में हमें 10% देने के लिए यहाँ पर कमेटी बना दी गई। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्दशा देखिए, बना तो रहा हूँ, बना गया, आपका 10% प्लाट दे दिया जाएगा, बड़ा मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन वो शर्त नहीं मानी गई। एक बार ध्यान से सुन ले मेरी बात, जो खलीफा जी ने बात कही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम अपने डीएम साहब को मजबूत करने के लिए आए हैं। डीएम साहब के हाथों को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सिफारिशों को आगे पहुंचाया है। जब मैं इस कमेटी के निर्णय के बाद स्थापित हुआ, खलीफा जी ने कम से कम 5 बार डीएम साहब से मिला। वर्मा जी, डीएम साहब के मुझे बड़ी दुख हुई बात को सोच के, उन्होंने कहा कि मैंने तो प्राधिकरण को कह दिया इनको दे दीजिए, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी कमजोरी इनकी है। तो ये सामने बैठी जनता, यहाँ पर खड़े हमारे साथी
किसान संघर्ष समिति जिसके भी जितने भी गांव उसमें आते हैं, कई गांवों की जमीन में आपको पाली की है, मकोड़ा की है। हम पूरे तन मन धन से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। अगर किसानों के अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये प्राधिकरण कलेक्ट्रेट को छोड़ो, ये दिल्ली का बॉर्डर भी नहीं खुल पाएगा। दिल्ली का बॉर्डर नहीं खुल पाएगा। किसी की ताकत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है, इन दलालों की हैसियत। मेरे बच्चों के हक का सवाल है, मेरे अस्तित्व का सवाल है, मेरे मूल की लड़ाई है। मैं कैसे ढीला पड़ जाऊं? साल भर धरना प्रदर्शन हो गए हैं। दिल्ली कूच के दौरान हाई पावर कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ने बनाई, 3 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 महीने हो गए हैं। क्या कारण है? कुछ कमजोरी है क्या? अगर खुद की कमजोरी है उसे दूर कर लो। हम कमजोर नहीं है, हम कभी कमजोर रहने वाले नहीं है। सच की लड़ाई लड़ते हैं और पूरे जोश जुनून से लड़ते हैं। यही हमारा धर्म है। अपने बच्चों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने अन्नदाता के लिए हम मर मिटे। निश्चित तौर पर अगर इन्होंने नहीं सुनवाई करी तो अब हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं। आज घेराव करना है यहाँ। अगर इनके मन में कुछ भी खोट मिला तो बगैर देरी करे यहाँ से प्राधिकरणों को बंद कर देंगे, एनटीपीसी को बंद कर देंगे। निश्चित तौर पर या तो हमारा काम कर दो। यहाँ का किसान जाग चुका है, युवा शक्ति जाग चुकी है, मां शक्ति अपनी पूरी तादाद में यहाँ जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए हुए है। तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे समान रोजगार, समान मुआवजा का हो, चाहे 10% का मैटर हो, चाहे आबादी निस्तारण का हो, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज हजारों की किसान संख्या में किसान डीएम साहब को ये सचेत करने आए हैं कि जो 3 सदस्य कमेटी शासन ने बनाई है उसके सदस्य डीएम साहब भी हैं, वो कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे लाखों किसान रोड पे आए। क्योंकि हमारी कमेटी को आना है, इसमें हमारे पक्ष में निर्णय लेने थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ है। इसको लेके किसान एकत्रित हुए हैं। प्राधिकरण बंद होंगे, कलेक्ट्रेट पर ताला लगेगा, कोई भी कार्य हम होने नहीं देंगे यहाँ पर। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, प्राधिकरण की नीति काम करने की नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग 32 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज तक 10% प्लॉट और बढ़ा हुआ मुआवजा आज तक नहीं दिया। प्राधिकरण कभी भी काम करने की मंशा से नहीं है। ये किसान अपनी मर्जी से सड़क पर नहीं आया, प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण सड़क पर आया है। आज जो सड़क पर मातृशक्ति घूम रही है, 30 साल पुराने मुद्दे हैं, ये 30 साल से इसको हल नहीं कर पाई। इनकी काम करने की नीति नहीं है बिल्कुल भी। मजबूरी में किसान यहाँ बैठा हुआ है। अगर इनके मुद्दे हल नहीं हुए तो इस प्राधिकरण को किसान चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये प्राधिकरण हमारी जमीनों पर आया है। देखो, हमारा साफ इस अथॉरिटी नोएडा की हो चाहे ग्रेटर नोएडा की हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, कलेक्टर हो, साफ संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ का युवा आज जाग चुका है। जिस हक के लिए उनके बड़े बूढ़े माँ बाप लड़ते आए थे वो उसको छीन कर रहेंगे। बहुत बेकाल है इन्होंने 10 साल तक, चाहे अब हमें यहाँ अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना पड़े, लेकिन अपना हक 10% प्लॉट, आबादी का प्लॉट, मिनिमम प्लॉट, 64% मुआवजा लेकर रहेंगे। मांगे जो हाई पावर कमेटी 3 महीने पहले सरकार की सिफारिश पर, जिसमें सदस्य के रूप पर हमारे कलेक्टर साहब भी हैं, उनका समय 3 महीने का था। अभी 4था महीना चालू हो गया है और अब तक उसी सिफारिश का निर्णय नहीं आया है। या तो हम कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसका निर्णय कर दे, नहीं तो हमारे लिए न लखनऊ दूर है न दिल्ली दूर है। हम दोबारा दिल्ली लखनऊ कूच करने के लिए तैयार है। खेती बनाता अपनी जो है ना जमीन को बचवाएंगे, 5-10% प्लॉट लेंगे और बढ़ा हुआ मुआवजा लेंगे। हमारी 10% एक बच्चे को हम अथॉरिटी में जो ना सर्विस मांग रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। हमारा गांव सादोपुर है, और हम क्या है तुम्हारी? हमारी मांग है, हमने 4 महीने धरना दिया और 10% के कमेटी बनी तो कमेटी हमारा काम नहीं कर रही। हम यहाँ से जब जाएंगे जब कमेटी हमारा काम करेगी, इतना हम यहाँ से जाएंगे। ये प्रशासन और शासन सारे झूठ बोलते हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सब अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं, सारी अथॉरिटी भ्रष्ट बैठी है। किसान पागल समझ रहे हैं, लेकिन किसान पागल अब नहीं है। किसान अपना हक लेकर रहेगा, जब तक हक नहीं मिलेगा किसान नहीं हटेगा। सादोपुर से
हमारी काफी टाइम पहले जमीन ली थी, जब इन्होंने सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम 10% का प्लॉट देंगे, एक बच्चे को रोजगार देंगे, लेकिन ना ही कोई रोजगार मिला है किसी बच्चे को और ना ही 10% की मांग पूरी हुई है। कम से कम 17-18 साल हो गए हैं। 17 साल हमारी जमीन को जा चुकी, पहले ही जा चुकी थी, 17 साल हो चुके हैं जमीन को, कुछ भी सुनवाई नहीं की। पिछले 1 साल से हम धरना दे रहे हैं प्राधिकरण पे, लेकिन उन्होंने कुछ भी सलूशन नहीं निकाल रहे हैं, सुनवाई नहीं की है। इसीलिए तो यहाँ आए हैं। डीएम साहब ने हमें अनुशासन दिया था कि हम आपकी मांगों पे विचार करवाएंगे और आपकी मांगों को पूरा करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसलिए आज हमने आज का दिन रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेतों में काम करते हैं। अब बताओ, हम 1-1 साल धरना देके हम पहले जो जमा पूंजी की थी हमने वो सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन अब हम क्या खाएं? 1 साल धरना देके अब तो हम रोज पैदा करेंगे और खेतों में काम करेंगे तो हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या? बच्चे भी हमारे तो सड़क पे आ चुके हैं। 1 साल में हमारे बच्चे ना स्कूल जा पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे, तो फायदा क्या हमें? हमारी जो बाउंड्री हो रही है उन्होंने नहीं छोड़ रहे, और हमारे बच्चे को जो है स्कूल में फीस में जो है कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, और हमारी जमीन ये जो है देंगे तो हम नहीं देंगे, नहीं मुआवजा दे रहे हैं। बड़ा हुआ आज तक जो है 10-11 साल पहले जो है मुआवजा बढ़ाया, उसके बाद में इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया, और हमारी जमीन जो है निगामस्ती लेंगे तो हम नहीं देंगे, मरेंगे या मारेंगे। सबको जानकारी हमारे भाई जो पीछे रहते सबको पता है। 10,000 करोड़ तक के घोटाले प्राप्त हुए, किसने करे? यहाँ के किसानों ने करे, तुम लोगों ने करे, तुम लोगों की मिली भगत से हुए। यहाँ जो अधिकारी आते हैं वो सिर्फ ये सोच के आते हैं कि ग्रेटर नोएडा में जाना है और वहाँ जाके लूट खसोट करके अपनी जेब भरनी है, ये इनकी मंशा है। ये यहाँ रास्ता लेके आते हैं और कोई की मंशा नहीं है। एक बात और है, ये तो प्राधिकरण में बैठे दलाल हैं, ये जो प्राधिकरण में बैठे अधिकारी हैं, ये धंधा कैसे कर देते हैं? इन लोगों को जानकारी नहीं। सुनील भाटी बीच में बता रहा, सुनील भाटी भाई, सुनील भाटी बोला की मंच पे आने का कष्ट करें, सुनील भाटी बोला की मंच पे आ जाए। तो साथियों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विकास का ढिंडोरा बीच में तुम कुछ नहीं कर रहे, सिवाय यहाँ लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हो। यहाँ लोगों का शोषण हो रहा है, यहाँ किसी का विकास नहीं हो रहा। विकास सिर्फ 2 ही आदमियों का हो रहा है। मैंने पहले भी बता रहा हूँ, 2 ही आदमियों का विकास हो रहा, एक अधिकारियों और एक यहाँ बैठे कर रहा हूँ। ये 2 आदमी जो है अपना विकास कर रहे, बाद का विकास यहाँ किसी का विकास नहीं हो रहा। बाकी मूल किसान परेशान है, यहाँ का जो मजदूर है वो परेशान है, जो यहाँ मातृ शक्ति है वो बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है, जो हमारी माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए परेशान है। मूल आबादी कैसी है जी? आबादी को तुमसे मांगी है हमने, किसी भी रूप में 1% भी, क्योंकि प्राधिकरणों की हालत तो हमें पता। प्राधिकरण पिछले 40-50 साल से हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, और इतनी मेहनत करके आप लोगों ने कमेटी बनवाई है, और इस कमेटी को आबादी के बारे में, 10% के बारे में, नए कानून के बारे में अपनी सिफारिश सरकार को देनी है। और ये कमेटी सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, और माननीय मुख्यमंत्री ना तो किसी मिनिस्टर के कहने से कोई डिसीजन लेने वाले प्राधिकरणों के संबंध में, ना एमएलए या एमपी के कहने से लेने वाले। माननीय मुख्यमंत्री को एक ठोस आधार चाहिए निर्णय लेने के लिए, और प्राधिकरण के अधिकारियों में अधिकार तो उनके पास है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों में वो क्षमता, वो ताकत नहीं है कि वो यहाँ के किसानों के संबंध में अपनी बोर्ड बैठक से निर्णय लेकर समाधान कर सके। और यही वजह रही कि पिछली बार जब हमने आंदोलन किया तो हमारे दबाव में जो प्रस्ताव पास हुए वो शासन के लिए चले गए। फिर मुद्दा ये निकल कर आया कि शासन इन्हें कैसे पास करे, तो फिर आपने अगले चरण का आंदोलन किया, जिसमें आपने दिल्ली कूच किया, और उसके नतीजे में एक कमेटी इस मकसद से बनाई गई है कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों की समस्याओं का हल किस तरीके से हो उस बारे में सिफारिश करे। 3 महीने का वक्त इस कमेटी को मिला।
पूरे विस्तार के साथ हम लोगों ने अपनी बात रखी और उसी सिलसिले में लगातार हमारी बातचीत होती रही। फिर हमें कहीं से आशंका हुई, जानकारी मिली कि नोएडा प्राधिकरण ने ये बात कही है कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है और हम 10% जमीन नहीं दे पाएंगे। इसी जानकारी के आधार पर हमने पैरवी शुरू करी तगड़े तरीके से। खलीफाजी और हम सारे लोग वहां लखनऊ गए, मिलकर के आए और हमने तुरंत ये फैसला किया सारे संगठनों में मिलकर कि 3 तारीख को एक बड़ा धरना इसी मकसद से हम देंगे। और हमने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर डीएम साहब को ये बात बताई है कि 10% के मुद्दे पे, नए कानून के मुद्दे पे, आबादी के मुद्दे पे हम जरा भी 0% भी टॉलरेंस नहीं सहेंगे। हमें बिल्कुल भी, क्योंकि रिकमेंडेशन तो ठाकुर जयवीर सिंह भी हमारे पक्ष में कर चुके हैं, उसकी कमेटी की एक सिफारिश 64% लागू भी हो चुकी है। आप बिल्कुल ये गलती मत करना। हमारा बिल्कुल न्यायपूर्ण ये मांग है, इसके संबंध में कानून भी है, इसके संबंध में हाईकोर्ट का आदेश भी है, इसके संबंध में कमेटी की रिकमेंडेशन भी है, इसके संबंध में लखनऊ के लिए प्रस्ताव भी पास होकर के गया हुआ। आपको केवल माननीय मुख्यमंत्री को इन तीनों मुद्दों के बारे में जस्टिफिकेशन करते हुए, जो तथ्य हमने आपको दिए हैं उनका उल्लेख करते हुए और उसका बाद में ये सिफारिश देते हुए कि साहब ये इनकी वाजिब मांग है और जो कि है और इसको लागू किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है, वो भी उसके बाद हम देख लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उस पर कोई निर्णय करें, उसकी पैरवी हम कर लेंगे। लेकिन यदि कमेटी ने प्राधिकरण के कहने से 10% के खिलाफ, नए कानून के खिलाफ या आबादी के खिलाफ कोई सिफारिश करते तो डीएम साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते, प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत इज्जत करते, लेकिन अपने हितों से हमने बहुत समझौता कर लिया। अब हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगला कदम प्राधिकरणों को बंद करने का होगा। ये बात आप लिख लो, ये बात आप समझ लो। आपसे केवल मेरा कहना यह है, क्योंकि हमने कोई बहुत तैयारी नहीं करी, केवल फोन पे मैसेज से आप लोग आए और इतनी बड़ी संख्या में आए और हमने बता दिया कि 2.5 लाख लोग सीधे इस मुद्दे से जुड़े, तो पूरा पक्का यकीन हमें है डीएम साहब की नीयत भी बहुत अच्छी हमें लग रही है और 10 तारीख तक उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हम अपने रिकमेंडेशन देंगे और उस रिकमेंडेशन के आधार पर ये हमारी समस्याओं का हल होना है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।